Welcome back students. Today we are going to discuss some problems which are based on scalar triple product. तो आप जल्दी से लिखना स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 1 is prove that the triple scalar product of vector A plus vector B plus vector C and vector C plus vector A is twice of the triple scalar product of vector ABC. सही है भाई. ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और ये आपका सीबीएसई 2014 के एग्जाम में आ चुका है. अच्छा, आप ये देखिए कि सीबीएसई 2016 के एग्जाम में यही क्वेश्चन कैसे आया था. प्रूव दैट द वेक्टर्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए आर कोप्लेनर PLANAR, सही है, आर कोप्लेनर इफ ए बी सी आर कोप्लेनर. सही है कि यदि ए बी सी का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या है भाई, 0, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी 0 होगा. आप लिखिए बच्चों, सिंस वी कैन राइट द बॉक्स प्रोडक्ट या फिर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एबीसी एज ए डॉट बी क्रॉस सी. सही है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ना आप, ए क्रॉस बी डॉट सी, एक ही बात है. सही है, तो अभी यहां पर आप लेकर चले, आप इसे लेकर चलें. सही हो भाई. तो बच्चों इसे हम लिख पाएंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए. सही है, आप इसे इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं. अब आप यहां, ठीक है, यहां पर इसकी और इसकी क्रॉस करिए तो क्या बन जाएगा, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी, यानी कि 0 वेक्टर. सही है, सी क्रॉस सी बच्चों क्या बन जाएगा, 0 वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए. ओके, अब आप ए की वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट पहले इससे करेंगे फिर इससे और इससे, तो क्या बन जाएगा भाई, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस, अब बी की पहले इससे फिर इससे और इससे, तो करिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए. सही है भाई, तो ये बन जाएगा भाई ए बी सी का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट प्लस ये क्या बन जाएगा बच्चों, ए बी ए, और ये क्या बन जाएगा, ए सी ए. सही है भाई, प्लस ये बन जाएगा बी बी सी और ये बन जाएगा बी बी ए प्लस ये अगला बन जाएगा भाई लास्ट का बी सी ए वेक्टर. तो भाई लास्ट टाइम हमने ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर, है ना, एक रिजल्ट पढ़ा था कि यदि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के अंदर 2 वेक्टर इक्वल या पैरेलल हो जाएं तो फिर हमारा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 0. तो ये बन गया 0, ये 0, ये 0 और ये 0, तो क्या बचेगा भाई, ए बी सी प्लस बी सी ए. सही हुआ भाई. अभी आप एक काम करें, यहां पर ले ए वेक्टर, यहां पर ले बी वेक्टर और यहां पर ले आप सी वेक्टर. ठीक है, जहां पर डायरेक्शन है ए बी सी का भाई वहीं पर डायरेक्शन होगा बी सी ए का. दोनों ही कैसे हैं, राइट हैंडेड. तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी और बी सी ए को आई कैन राइट ए बी सी. सही है, ये बन जाएगा बच्चों ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए बी सी. ठीक है भाई. अब आप एक काम करें, यदि आप ए बी सी को, है ना, एक मिनट पहले आप देखें, हैंस आपने ये तो प्रूव कर दिया
कि ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, 2 टाइम्स बन जाएगी ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एबीसी। सही है, तो इसे आप एज ए रिजल्ट मेमोराइज कर लेंगे, इसे आप याद ही कर लेंगे ना, ताकि आप एमसीक्यूज बड़ी जल्दी निकाल सकें। ओके, नाउ इफ ए बी सी आर कोप्लेनर vectors, then their triple scalar product is equal to 0, है ना। This implies that कि इन 3 वेक्टर्स का जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आएगा भाई, ये क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ 0 यानी कि 0। ओके, हेंस इफ वेक्टर एबीसी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ओके, देयरफॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए आर ऑल्सो कोप्लेनर वेक्टर्स एंड हेंस प्रूव्ड। आप एनसीईआरटी और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ ही कवर करते चले। बच्चों राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2, आप लिखिए फॉर एनी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, for any 3 non-zero vectors, vector A, vector B and vector C, prove that A minus B, B minus C, C minus A। ठीक है भाई, इनका जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आएगा 0 आएगा। इसे आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि prove that A minus B, B minus C and C minus AR, ठीक है, वेक्टर लगाते रहना, आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है भाई, किसी भी हालात में इन 3 वेक्टर्स का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। भाई जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन इसे आप अपने आप ट्राई करेंगे, इसे आप खुद ट्राई करना बच्चों। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। For any two vectors, A vector and B vector, prove that 1 प्लस वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सही है, 1 प्लस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस A डॉट B, इसका स्क्वायर प्लस A वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस, ठीक है, वेक्टर B, इस पूरे का बच्चों स्क्वायर। स्क्वायर मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। भी जब आपको किसी वेक्टर के ऊपर स्क्वायर लिखा दिखाई दे तो आप समझ जाना ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर कभी डिफाइन नहीं होता बच्चों। ठीक है, डिफाइन नहीं हो सकता, तो हमें बच्चों ये प्रूव करना है। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सोल्ड फॉर्म में है, आपको यहां पर क्या करना है बच्चों, आपको राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। सही है, तो आप लिखेंगे भाई 1 माइनस A डॉट बी, है ना, इसका स्क्वायर प्लस वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस A क्रॉस B। अब इस पूरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, भाई मतलब क्या हुआ, मतलब वो आप इस वेक्टर का, ठीक है, इसी के साथ डॉट कर दें, A डॉट A यानी कि A वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलिए भाई, ओके, अगर हम इसे ओपन करते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस A डॉट बी का स्क्वायर माइनस 2 A डॉट बी। ओके, क्योंकि अंदर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, प्लस आप पहले A का A से डॉट करें, A डॉट A यानी कि A वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सही है, फिर क्या आएगा भाई, A डॉट बी प्लस A डॉट A क्रॉस B, है ना। और बच्चों इसके बाद क्या बन जाएगा भाई, इसके बाद आप इस पूरे का B वेक्टर से डॉट करेंगे, B डॉट A यानी कि A डॉट B, एक ही बात है, B डॉट A वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B डॉट A क्रॉस B प्लस, अब आप इससे करेंगे ना पूरे का स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी हाँ डॉट प्रोडक्ट,
ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस ए क्रॉस बी डॉट बी प्लस ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आप बच्चों ये देखें कि ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जीरो, क्योंकि यहां पर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर रिपीट कर जाएंगे। इसी प्रकार से ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो है ना। हमारे पास बच्चों क्या बच जाएगा, 1 प्लस ए डॉट बी पूरे का स्क्वायर, सही हुआ भाई। और यहां से देखिए बच्चों, ए डॉट बी 2 ए डॉट बी माइनस का 2 ए डॉट बी कट गया, प्लस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक तो ये बच जाएगा और ये बच जाएगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सही है। तो बच्चों यदि आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे भाई, ठीक है भाई, आपको उसके फैक्टर बनाने हैं। एक कुछ रह तो नहीं गया, हाँ एक लास्ट का टर्म रह गया, प्लस ये वाला ए क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आप ए डॉट बी का डेफिनेशन ओपन कर लेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा, तो सभी का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ठीक है भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा, सही है भाई। अब ए क्रॉस बी में जो एन कैप आता है बच्चों, क्योंकि एन कैप कैसा है, यूनिट वेक्टर, तो जब आप उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो वन आ जाएगा, 1 प्लस, ठीक है, एक मिनट प्लस है यहाँ पर, इसको आप देखो क्या कॉमन है, एक मिनट यहाँ पर फिर गलती हो रही है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो जब आप इसमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यानी कि 1। और इसे आप अगर फर्दर फैक्टराइज करते हैं, ठीक है बच्चों, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए ठीक है बच्चों, नोट डाउन करिए इसे। इफ द वेक्टर्स पी वेक्टर, ठीक है, ए आई कैप जे कैप प्लस के कैप एंड आर वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, देन फॉर ए बी सी नॉट इक्वल टू 1 सो दैट, भाई ए बी सी तीनों ही क्या होंगे, 1 नहीं होंगे। यहां पर ए बी सी क्या है, स्केलर्स, सो दैट 1 बाय 1 माइनस ए प्लस 1 बाय 1 माइनस बी प्लस 1, एक मिनट बच्चों हम एक वेक्टर लिखना भूल गए, पी आर है ना, दो वेक्टर कैसे कोप्लेनर होंगे, एक वेक्टर और था क्यू, यहां पर आप लिख लें क्यू वेक्टर क्या है बच्चों, ये आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप प्लस 1 बाय 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर का 2018 का क्वेश्चन था बच्चों ये। अब क्योंकि पी क्यू आर कैसे वेक्टर हैं भाई, कोप्लेनर, तो इनका जो ट्रिपल स्केलर होगा भाई वो 0 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, A11 1B1 11C, सही है, इज इक्वल टू 0। अभी आपको ये प्रूव करना है, तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, भाई ये कब आएगा। अब एक काम करें, C1 में से C2 को माइनस करें, एक मिनट, आप C1 में से C2 को माइनस कर दें एंड आप C2 में से बच्चों C3 को माइनस कर दें, तो क्या बन जाएगा, A माइनस 1 1 माइनस बी 0 0 B माइनस 1 1 माइनस सी 1 1 सी, सही है। चलिए ठीक है बच्चों, आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, तो
तो क्या बन जाएगा, a माइनस वन के इंटू में क्या होगा भाई, c इंटू में b माइनस वन माइनस सी है ना, और वन के इंटू में क्या होगा भाई, वन माइनस बी वन माइनस सी माइनस जीरो, ये बन जाएगा ना ये सारा, ठीक है, क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई ओपन कर दें तो सी के इंटू में क्या आएगा, ए माइनस वन बी माइनस वन माइनस ए माइनस वन माइनस सी प्लस वन माइनस बी वन माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। भी अभी आपको लेके आना है इस फॉर्म में, वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी। तो यदि आप यहां से नेगेटिव कॉमन लेंगे, यहां से भी नेगेटिव कॉमन लेंगे, है ना, तो यहां से नेगेटिव कॉमन लो, यहां से नेगेटिव कॉमन लो, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा, वन माइनस ए वन माइनस सी प्लस वन माइनस बी वन माइनस सी बराबर जीरो के, सही है। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वन माइनस ए वन माइनस बी एंड वन माइनस सी, सही है। इनके प्रोडक्ट से आप दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों साइड्स को, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सी बाय वन माइनस सी, वन बाय वन माइनस बी, वन बाय वन माइनस ए, सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। अब आप देख लें कि आपको प्रूव क्या करना है, ठीक है, वन बाय वन माइनस बी प्लस वन बाय वन माइनस सी, अब ठीक है, प्लस वन बाय वन माइनस ए। केवल इसको हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, सही। तो आप कैसे करेंगे भाई, अगर आप यहां पर एक ऐड करते हैं ना इसमें, और राइट हैंड साइड में भी आप वन ऐड करते हैं, तो आप इन दोनों को ऐड करना, क्या बन जाएगा ऊपर, वन माइनस सी प्लस सी, सी से सी कट जाएगा तो आएगा वन बाय वन माइनस सी इज इक्वल टू वन, हैंस प्रूव्ड, सही है भाई। तो आप इन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, इफ पी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, फाइंड ए यूनिट वेक्टर फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5√3 5√3 यूनिट्स, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर क्यू एंड कोप्लेनर PLANAR कोप्लेनर विद वेक्टर P एंड Q। ओके बच्चों, तो ये भी हमारा CBSE सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2019 का। भी आपके पास P और Q दो वेक्टर दे रखे हैं, आपको एक वेक्टर निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करें, लेट R वेक्टर आप ऐसा मान लें, X I कैप Y J कैप प्लस Z K कैप, सही है। X Y Z आर स्केलर्स, बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। तो अभी ये वेक्टर बच्चों कैसा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5√3 यूनिट्स, ओके। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, 5√3, यानी कि आप करिए भाई, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5√3, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 75, सही है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, परपेंडिकुलर होगा क्यू वेक्टर के, ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर होगा भाई क्यू वेक्टर के, तो यानी कि आर डॉट क्यू इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो करिए भैया आप, क्या बन जाएगा, x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0 के, इक्वेशन नंबर 2। और भी अगली बात, ये वेक्टर कोप्लेनर होगा विद p एंड q ऑल्सो, ठीक है, आर पी क्यू का जो ट्रिपल स्केलर होगा 0 बन जाएगा, यानी x y z। एक बार आप p के कंपोनेंट चेक कर लें, 1 1 1 1 1 1, और एक बार भैया आप q के भी चेक कर लें, क्या है, 1 माइनस 2 1,
सही है, 1 माइनस टू 1, 1 माइनस टू 1। अभी आपको इनका ट्रिपल स्केलर बराबर रखना है 0 के। ओके, तो कैसे कर पाएंगे भैया आप एक काम करें, C1 में से C3 को माइनस कर दें, थोड़ा आसान बन जाएगा, थोड़ा सा इजी बन जाएगा ना। x माइनस जेड 0 0, इसे आप ऐसे ही रहने दें। तो y 1 माइनस टू, z 1 1, सही है भाई। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो x माइनस जेड मल्टीप्लाई में क्या होगा भाई, 1 प्लस टू इज इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों मेरे पास यहां से x आएगा z के इक्वल, सही है। और आप इसे क्या करेंगे, इसे कहीं इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट इन सेकंड, पुट इन 2, तो देख लेंगे इक्वेशन 2 क्या थी, x माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो आपका z तो बन गया बच्चों x, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 2y। यानी कि बच्चों आपका जो x है भाई, y है, वो भी x के इक्वल बन गया। ओके, अब आपके पास क्या था भाई, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है भाई, 75। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटे, ये बन जाएगा बच्चों 75, 3x स्क्वायर 75, एक्स स्क्वायर क्या बन गया अभी 25, तो x आपका बन गया भाई प्लस माइनस 5। सही है बच्चों, ये बन जाएगा प्लस माइनस 5। एक मिनट, क्या दो आंसर मेरे आ सकते हैं? आई प्लस जे प्लस, एक मिनट बच्चों मुझे दोबारा वेक्टर चेक करने दो एक बार, क्या हम सही जा रहे हैं? हाँ ठीक है बच्चों, यही आंसर आएगा अपना, बिल्कुल सही है भाई। तो बच्चों आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर बन जाएगा ना, वो क्या बनेगा भाई, ठीक है देख लें भाई आपका रिक्वायर्ड वेक्टर क्या बनेगा। तो यदि x है 5, तो y भी क्या होगा भाई 5, और z भी 5। यदि x है -5, तो y और z भी क्या होंगे -5। हेंस रिक्वायर्ड वेक्टर इज r वेक्टर इक्वल टू प्लस -5, आप कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा i कैप j कैप प्लस k कैप। सही है, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू, एक मिनट, अब लिखिए बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो भाई अक्सर एग्जाम में आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लिखिए, एक मिनट, अगेन लेट मी चेक द क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स कौन से हैं बच्चों, आप लिखिए, फॉर विच द पॉइंट्स 3 to 1, बी पॉइंट है बच्चों आपका 4x 5, सी पॉइंट अभी 4 2 -2, एंड डी पॉइंट है बच्चों आपका 6 5 -1 आर कोप्लेनर। ठीक है भाई, एंड इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी। तो भाई अगर आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, 4 पॉइंट से आप 3 वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर चारों पॉइंट है बच्चों, देखो आपके पास है ए बी सी एंड डी, चारों पॉइंट एक ही प्लेन में है, तो ए बी ए सी ए डी, ये 3 वेक्टर भी कहाँ होंगे बच्चों, एक ही प्लेन के अंदर। तो ए बी ए सी एंड ए डी कैसे होंगे भाई, कोप्लेनर। देयरफॉर देयर वेक्टर, ठीक है, सॉरी वेक्टर नहीं, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो निकालिए भाई ए बी वेक्टर, यानी बी में से जाएगा, 4 में से 3 गया 1, x माइनस 2, 5 में से 1 गया 4, ए सी पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो करिए आप, 4 में से 3 गया 1, और 2 में से 2 गया 0, -3 ए डी पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ
ए, 3 5 में से 2 गया, 3 -2 इज इक्वल टू 0। तो भाई अब आप इसको सिंपली एक्सपेंड कर देंगे, 1 इंटू में 0 + 9 -x -2 मल्टीप्लाई में क्या है भाई, -2 + 9 प्लस 4 के इंटू में क्या होगा बच्चों, 3 - 0 बराबर 0 के, 9 -x + 2, एक मिनट यहाँ, अरे थोड़ा सा हम गलत लिख गए, ये 9 है -x -2 इंटू में क्या है भाई 7 प्लस 4 × 12, तो ये क्या बन जाएगा भाई 21 बराबर 7 इंटू में x -2 यानी कि x -2 इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद भी ट्राई करना। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, सच दैट द वॉल्यूम ऑफ द parallelepiped whose edges are, हमें एक पैरेललोपाइड का वॉल्यूम गिवन है जिसके हमें 3 एज दे रखे हैं। पहला कौन सा है, -12 i कैप प्लस x k कैप, अगला है बच्चों 3 j कैप माइनस k कैप एंड 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 15 k कैप इज 546 क्यूबिक यूनिट्स। भाई आप जानते हैं कि एक ऐसा पैरेललोपाइड जिसकी 3 एजेस क्या हो, वेक्टर ABC, इसका जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, ये रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को। ठीक है, ये है 546 के इक्वल, सही है बच्चों, ये होगा 546 के ऊपर 6 के इक्वल। तो आप क्या करेंगे, इस इनका डिटरमिनेंट निकाल के, ठीक है, 546 के इक्वल रख देंगे तो वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई इसे आप खुद ट्राई करना, इसे आप खुद ही ट्राई करेंगे। चलिए बच्चों थोड़े से क्वेश्चन हम और ट्राई कर लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, प्रूव दैट ए बी सी प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी डी, सही है। तो इसे आपको प्रूव करना है, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी में से। अब बड़ा सिंपल है भाई, क्योंकि ए बी और सी प्लस डी के ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को आई कैन राइट ए, ठीक है, डॉट बी क्रॉस सी प्लस डी वेक्टर, सही है भाई। तो क्या करेंगे आप, पहले इनका क्रॉस करेंगे, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। अब आप क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस डी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये बन जाएगा ए बी सी का ट्रिपल स्केलर, ए बी डी का ट्रिपल स्केलर, हैंस प्रूव्ड। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9। और भाई ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और बोर्ड में भी आ चुका है एग्जाम में, 2017 के एग्जाम में। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू C1 आई कैप C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, सही। आपके पास 3 वेक्टर दे रखे हैं ABC। भाई पहला क्वेश्चन है, इफ C1 is equal to 1 and C2 is equal to 2, find C3 which makes A, B and C vector coplanar।
सेकेंड है बच्चों, आप लिखिए इफ C2 is equal to -1 and C3 is equal to 1, so that no value of C1 can make ABC coplanar। आप लिखिए जो एनसीईआरटी और साथ साथ ही आपका क्वेश्चन आया था भाई सीबीएसई 2017 में। ठीक है भाई, आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं एबीसी और आपको, ठीक है। अच्छा, कोप्लेनरिटी के बारे में क्वेश्चन है ये, तो पहले आप क्या करेंगे, एबीसी का ट्रिपल स्केलर निकाल लेंगे, जो क्या बन जाएगा 1 1 1 और भाई 1 0 0, है ना। और फिर इसके बाद C1 C2 C3। सही है बच्चों। अगर C1 है 1 और C2 क्या है 2, इन फर्स्ट पार्ट इफ C1 इज इक्वल टू 1 एंड C2 इज इक्वल टू 2, तो भाई आपका जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा भाई C1 1 C2 2 C3 मुझे पता नहीं। सही है भाई। अच्छा, फाइंड C3, हमें C3 निकाल के दिखाना है, जिसके लिए वेक्टर कैसे बनेंगे, कोप्लेनर। इनका ट्रिपल स्केलर बच्चों क्या होगा 0। तो आप सिंपली एक्सपेंड कर दे भाई यूजिंग R2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -1 के इंटू में क्या होगा बच्चों C3 माइनस 2 C3 माइनस 2। सही है, तो इट मीन्स C3 इज इक्वल टू 2। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका भाई, आपका अगला क्वेश्चन होगा कि अगर हमारा C2 है -1 और C3 क्या है 1, पहले आप लिख रहे 1 0 0। सही है, 1 0 0, अरे सॉरी 1 1 1 1 1 1 1 0 0। और आपका C1 क्या है बच्चों, C1 के बारे में नहीं पता, है ना, C1 के बारे में नहीं पता। C2 -1 और C3 1। ठीक है, अगर मैं बराबर ले लूं बच्चों इसे 0 के, तो आपको प्रूव करना है किसी भी वैल्यू के लिए ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट 0 बन ही नहीं सकती। सही है, तो आप एक्सपेंड कर दे भी आप इसे, तो -1 के इंटू में क्या आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि -2 इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। अब क्योंकि मेरे पास जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आया बच्चों, ये आया, ये बच्चों क्या आ गया, ये आ गया -2 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ C1। यहां पर कभी भी, है ना, मैंने C1 का यूज नहीं करा, क्योंकि डिटरमिनेंट का जो भी वैल्यू आएगा वो C1 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि C1 क्या होगा, है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नॉट पॉसिबल फॉर एनी value of C1। okay, so in this case ABC cannot be coplanar। चलिए ठीक है बच्चों, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनफ कर चुके हैं और हमारा अगला लेक्चर रहेगा, ठीक है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर ही। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा भाई, उसमें हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को ऐड कर देंगे। तो यहां तक आपका जो सीबीएसई का काम है मोर देन सफिशिएंट आपका हो चुका है। ठीक है, आप एनसीईआरटी में से क्वेश्चन ट्राई करें, आप सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करें, और अगर थोड़ा टाइम है आपके पास तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए ठीक है बच्चों।